सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्री राम। साथियों, देश के अंदर काफी समय से एक मुद्दा काफी हाईलाइट चलता आया है और उस पर जिस तरीके से कुछ लोगों की प्रतिक्रिया नेगेटिव रही तो कुछ लोगों की पॉजिटिव भी रही, उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। देश के अंदर रिजर्वेशन को लेकर, आरक्षण को लेकर जब से इस देश के अंदर रिजर्वेशन का प्रावधान हुआ तब से लगाकर आज तक रिजर्वेशन को लेकर एक बहुत बड़ा तबका रिजर्वेशन को सदैव कोसता हुआ हमें दिखाई दिया। लेकिन रिजर्वेशन का कंसेप्ट इस देश के अंदर कहां से आया, किस लिए आया और क्यों आया, और आखिरकार जो कम्युनिटी रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रही है, लाभ ले रही है, जिनको रिजर्वेशन दिया गया उनको वो रिजर्वेशन क्यों दिया गया, क्यों उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और प्रेजेंट के अंदर रिजर्वेशन वर्गीकरण के मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, रिजर्वेशन का मुद्दा और रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है वो बहुत पुराना है। वो हमारे महापुरुषों से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अथक प्रयासों के और उनके संघर्ष की बदौलत रिजर्वेशन का बेनिफिट हमारे समाज के लोगों को मिला, SC ST समाज के लोगों को मिला। जो समाज आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा हुआ समाज था उसको समानता की लाइन में लेकर आने के लिए, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रिजर्वेशन के पक्ष में कभी नहीं रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब गोलमेज के अंदर जो बाबा साहब को दलित समाज का नेतृत्व करने का, उनकी बातें रखने का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मौका मिला तो उन्होंने 4 मांगे वहां पर रखी। वो 4 मांगे अगर मान ली जाती तो आज इस देश के अंदर दलित समाज की वो स्थिति नहीं होती जो प्रेजेंट के अंदर आज हम देख रहे हैं। साथियों, आजादी के इतने साल बाद और संविधान लागू होने के बाद में भी दलित समाज की स्थिति में कुछ खास सुधार नहीं आया। रिजर्वेशन जैसे प्रावधान इस देश के अंदर किए गए, स्पेशल अवसर दलित समाज के लोगों को दिए गए और तमाम तरीके के कानून और संविधान इस देश के अंदर बनाया गया। लेकिन आज भी जो दलित समाज जिन बुनियादी मुद्दों से जूझ रहा है, जिस तरीके से जातीय आधार पर उनके साथ जो शोषण होता है, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आज भी दलित समाज जिस तरीके से पिछड़ा हुआ है और वर्तमान की अगर परिस्थितियों को देखें तो आज जो हालात हैं शायद वो हालात नहीं होते अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बातें गोलमेज सम्मेलन के दौरान मान ली जाती। लेकिन गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो बातें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रखी और उनके फलस्वरूप भारत देश के अंदर उन बातों का घोर विरोध किया गया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर एक टैग लगा दिया गया कि ये समाज के लोगों को, ये देश के लोगों को, ये हिंदू समाज के लोगों को बांटने की साजिश रच रहे हैं और ये देश के हिंदू समाज के लोगों को बांटने का एक षड्यंत्र रच रहे हैं। आपसी भाईचारे के अंदर वो फूट डालने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर महात्मा गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं और अनशन पर वो तब तक नहीं मानते हैं जब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी मांगों से पीछे नहीं हट जाते हैं। पूना पैक्ट के दौरान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ये समझौता करना पड़ा और रिजर्वेशन का प्रावधान जो महात्मा गांधी जी द्वारा और उस समय के लोगों द्वारा जो दिया गया प्रतिनिधित्व को लेकर, उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी गोलमेज सम्मेलन की 4 बातों को छोड़कर मजबूरीवश जो रिजर्वेशन है उसका समझौता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी करते हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उसी समय से ये आभास था कि आने वाले समय में इस रिजर्वेशन को लेकर समाज के अंदर दरारें पैदा होगी, बंटवारे की स्थिति समाज के अंदर पैदा होगी और आज अगर हम देखते हैं तो वही स्थिति हमें देखने को मिलती है। रिजर्वेशन को लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं देश के अंदर समय समय पर उठती रही और रिजर्वेशन को सदैव लोग कोसते हुए नजर दिखाई दिए। लेकिन आप सभी को बता दें कि सदियों से जिस समाज को तमाम जो सुविधाओं से वंचित रखा गया, तमाम एजुकेशनल सुविधाओं से जो वंचित रखा गया, सामाजिक आर्थिक रूप से जिन्हें दूर रखा गया, उस समाज को समानता की लाइन में लेकर आने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था ताकि ये समाज भी देश के अंदर अपना प्रतिनिधित्व स्थापित कर सके और अपने समाज के लोगों का नेतृत्व कर सके। वहां से रिजर्वेशन की व्यवस्था शुरू हुई और रिजर्वेशन को पाकर कहीं ना कहीं जो दलित समाज के लोग जिस अत्याचार और शोषण से जो लड़ रहे थे, उस शोषण से थोड़ी बहुत राहत रिजर्वेशन को पाने के बाद SC समाज, ST समाज के लोगों को मिली और रिजर्वेशन के सहारे समाज के लोग जो उनकी भागीदारी कहीं पर भी नहीं देखने को मिलती थी, वहां पर रिजर्वेशन की बदौलत उनकी भागीदारी सुनिश्चित होने लगी। और आज अगर हम देखेंगे तो केवल रिजर्वेशन ही नहीं, रिजर्वेशन के अलावा भी जब
SC/ST समाज के लोगों ने तो उन अवसरों का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी काबिलियत को साबित किया। लेकिन प्रेजेंट के अंदर हम देखेंगे तो आज भी देश के अंदर बहुत सी जातियां और बहुत से ऐसे लोग हैं जो तमाम तरीके के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो आज भी पिछड़े हुए हैं। उनके जो हालात हैं वो बद से बेहतर हैं, इसलिए उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जाने की जरूरत है। आज भी देश के अंदर जाति धर्म के नाम पर शोषित और पीड़ित लोगों के दलितों के नाम पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं और जिनको आधार बनाते हुए रिजर्वेशन दिया गया था वो आज बंद नहीं हुए हैं। वो भी आज इस देश के अंदर देखेंगे तो हर रोज ऐसी घटनाएं हमारे सामने देखने को मिलती है कि जातीय आधार पर कहीं दंगे होते हैं, जातीय आधार पर महिलाओं को टॉर्चर किया जाता है, जातीय आधार पर जो उत्पीड़न होते हैं। ऐसा कोई राज्य नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ पर जातीय आधारित अत्याचार ना होते हो। तो उन्हीं कंसेप्टों को ध्यान में रखते हुए संविधान के अंदर ये प्रावधान भी किया गया कि जो लोग सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा हुआ समाज है उसको समानता की लाइन में लेकर आने के लिए रिजर्वेशन का कंसेप्ट वहां पर स्थापित किया गया। प्रेजेंट के अंदर जिस तरीके की चालें चली, जिस तरीके के षड्यंत्र चले समाज को बांटने के लिए, SC/ST समाज के अंदर तमाम वो जातियां जो एक साथ इकट्ठा होकर अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ वो आवाज उठाने का काम करती थी। जहां पर भी उनके साथ कोई शोषण होता तो SC/ST समाज की जातियां एक साथ इकट्ठा होकर अपने लिए वो लड़ाई लड़ने का काम करती थी, चाहे फिर वो प्रशासनिक लड़ाई रही हो या सरकारों के साथ लड़ाई रही हो। वहां पर उन लड़ाइयों को आज SC/ST समाज के लोग बखूबी से उठाने लगे थे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम जिस तरीके से जो मनवादी लोग रहे, पूंजीवादी जो लोग रहे, उन्होंने जो दबाने का काम किया, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम आज पूरे देश के अंदर जाने लगा था। SC/ST एक्ट के ऊपर जो स्पेसिफिक एक एक्ट बनाया गया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की डायरेक्शन दी और उसके अंदर जो बदलाव किए तो SC/ST समाज ने अपनी मेजोरिटी दिखाते हुए, अपनी ताकत दिखाते हुए पूरे देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन किया और उस आंदोलन में SC/ST समाज के लोगों को स्वयं ये आभास हुआ कि आखिर हम कितनी बड़ी संख्या के अंदर इस देश के अंदर मौजूद हैं और हमारी ताकत क्या है। इसी ताकत को पहचानते हुए बहुजन समाज पार्टी की या राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनकी ताकत भी हमें देश के अंदर देखने को मिली, सामाजिक संगठनों की ताकत भी हमें देश के अंदर देखने को मिली। SC/ST एक्ट जिस तरीके से प्रावधानों का जो उसके अंदर फेरबदल किया गया, बाद में जिस तरीके का प्रदर्शन जो 2 अप्रैल 2018 का जो देश के अंदर हुआ, पूरे देश के अंदर जब SC/ST समाज के लोग सड़कों पर उतरे तो उस समय में लोगों को ये हैरानी थी कि आखिर ये समाज इतना जागृत कैसे हो गया, ये समाज अपने हक अधिकारों की आवाज कैसे उठाने लगा। तभी से ये षड्यंत्र और गंभीरता के साथ इन पर काम करना जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उन्होंने शुरू कर दिया। उसी के फलस्वरूप अगर हम देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि रिजर्वेशन के अंदर वर्गीकरण किया जा सकता है, कोटे में से कोटा दिया जा सकता है, डिवाइडेशन किया जा सकता है, राज्य सरकारें चाहे तो वो ऐसा कर सकती है। साथियों, रिजर्वेशन जब मिला था तो SC/ST समाज की जातियों को एक साथ मिला था, एक साथ और एक जैसी परिस्थितियों में रिजर्वेशन वहां पर दिया गया था। और हुआ ये कि कुछ जातियां जो मेहनत कर संघर्ष कर और रिजर्वेशन का बेनिफिट लेकर वो ऊंचे पदों पर आसीन हुई, लेकिन जिन लोगों ने मेहनत नहीं की वो लोग पिछड़ गए। लेकिन वर्तमान के अंदर जो जातियां आगे बढ़ी और जिन्होंने रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया उन्होंने समाज हित के लिए काम भी किए, उन्होंने संविधान और आरक्षण को संजो कर भी रखा, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो विरासत थी उसको संजो कर रखा। और आज अगर हम देखेंगे तो उन्हीं समाज के लोगों पर एलिगेशन लगते हुए हमें नजर आ रही हैं। आज SC/ST समाज के अंदर इतना जहर घोल दिया गया है, इन षड्यंत्रकारी लोगों ने, इन मनवादी लोगों ने SC/ST समाज के दिमाग के लोगों में इतना जहर घोल दिया है कि भाई को भाई से आपस में लड़वा दिया गया है। हमारी ताकत का आभास इन लोगों को पहले ही हो चुका था। हम राजनीतिक रूप से भी इन्हें सक्षम दिखाई देने लगे थे, शैक्षणिक स्तर पर भी हम अपनी काबिलियत साबित करने लगे थे और इन्हीं बातों के आभास करते हुए इन लोगों ने हमारे बीच में ये षड्यंत्र रचा और रिजर्वेशन वर्गीकरण को लेकर आए। आज रिजर्वेशन वर्गीकरण जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, SC/ST जातियों के अंदर इतनी कड़वाहट हमें देखने को मिली। जो अगर हम बात करें SC A, SC B की जो 2 कैटेगरियां बना दी गई, उन 2 कैटेगरियां
जो सोशल मीडिया हो या धरातल लेवल पर हो, आज उनके अंदर इतनी कड़वाहट आ चुकी है कि भविष्य के अंदर जब भी समाज की बात आएगी, SC ST के हक अधिकारों की बात आएगी, संविधान की बात आएगी, रिजर्वेशन को बचाने की बात आएगी, तो ये संभावना ना के बराबर है कि वो लोग एक साथ एक मंच पर आकर लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, पर जिस बात का अंदाजा और जिस बात का डर समाज के लोगों को, जो बुद्धिजीवी जो लोग थे, समाज हित के लिए जो कार्य कर रहे थे, उन लोगों को इस बात का डर था, चाहे उसमें हम बहन कुमारी मायावती जी को कहें, चंद्रशेखर आजाद जी को कहें। बेशक चंद्रशेखर आजाद जी और बहन कुमारी मायावती जी के पुतले फूके गए, उन पर जो वंचित, जो SC A की जो जातियां हैं, उन्होंने उनके पुतले फूकने का काम किया, लेकिन जो वर्गीकरण के खिलाफ उन्होंने बोला और समाज हित के लिए उन्होंने बोला, इस बात का अंदाजा आने वाले समय में उन लोगों को देखने को मिलेगा। साथियों, सबसे बड़ा इफेक्ट इस वर्गीकरण के बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तब तो राज्य सरकारों ने इसको मंजूरी भी नहीं दी थी और इसका इफेक्ट समाज के ऊपर देखने को मिल रहा था। जैसे ही रिजर्वेशन वर्गीकरण का मुद्दा आया, उसके बाद में समाज के एक वर्ग, जो SC A और SC B के जो लोग हैं, वो आपस में भिड़ते हुए नजर आए, आपस में उनके मतभेद नजर आने लगे। खुले तौर से खुले मंचों पर ये भाषण दिए जाने लगे कि जो SC B की जातियां हैं वो समाज का हक खा गई, वो समाज को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ गई और हम आने वाले, चाहे राजनीतिक तौर से हो या सामाजिक तौर से हो, हम उनके साथ किसी तरीके का भाईचारा नहीं रखेंगे। इस तरीके के कड़वाहट भरे शब्द जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसके बाद में देखने को मिले और उसके बाद लगातार ये शब्द और ये दरारें और ये कटाक्ष बढ़ते गए और फलस्वरूप ये हुआ कि अलग अलग मंचों पर, जो कभी एक साथ एक मंच पर आकर काम करते थे, वो अलग अलग मंचों पर दिखाई देने लगे। SC A की अलग से प्रदर्शन कर रहे हैं तो SC B अलग से प्रदर्शन कर रहे हैं और देश के अंदर और हरियाणा के अंदर स्पेसिफिक राजनीतिक जो माहौल चल रहा था, उस सभी से उनका ध्यान हटकर केवल वर्गीकरण पर आकर टिक गया और उसी वर्गीकरण पर टिककर नहीं रहा, राजनीतिक रूप से भी हमने अपना नुकसान किया। बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सत्ता के अंदर रही, इधर आजाद समाज पार्टी से नगीना से चंद्रशेखर आजाद जी सांसद बने, हमारे राजनीतिक दल होते हुए भी हमने उन लोगों को जितवाने का काम किया, उन लोगों के पक्ष में जाने का काम किया जो हमारे कभी हितैषी नहीं रहे। रिजर्वेशन आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत है, वो किसी पार्टी, वो किसी नेता और प्रेजेंट के अंदर इन लोगों की देन नहीं है, वो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है। और संविधान के अंदर जो प्रावधान है और संविधान के अंदर जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट है, वो हमारे महापुरुषों की बदौलत है। लेकिन हमारे महापुरुषों के किए हुए काम को ये लोग अपना श्रेय देने के लिए, और इन्होंने ये ऐसा षड्यंत्र इस समाज के अंदर फेंका कि हरियाणा के अंदर जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर हुए और इलेक्शन के अंदर हम देखेंगे कि हमारा एक समाज भाजपा पार्टी के साथ दिखाई दे रहा था तो दूसरा समाज हमारा अनदर पार्टी के साथ दिखाई दे रहा था, जबकि हमारे बहुजन समाज की पार्टियां अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही थी। साथियों, ये जिस तरीके का बहुजन समाज की जो पार्टियां, आजाद समाज पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, आज हम देखेंगे तो रिजर्वेशन वर्गीकरण का सबसे ज्यादा इफेक्ट इन पार्टियों पर हमें देखने को मिलेगा। आप सभी को बता दें कि रिजर्वेशन वर्गीकरण से और रिजर्वेशन पाने से काम नहीं चलेगा। समाज के अंदर ऐसी बहुत सी लड़ाइयां हैं जो हमें एक साथ एक मंच पर आकर लड़नी पड़ेगी और हम पीछे लड़ते आए, लेकिन आज प्रेजेंट के अंदर हम देखते हैं तो हमने अपने पैर पर स्वयं वो कुल्हाड़ी मार ली है और शायद ही हम भविष्य के अंदर एक मंच पर आ सकेंगे। ये गंभीरता का विषय है, ये समाज के लोगों को सोचने का विषय है। आप गहरे चिंतन के साथ सोचिए, कुछ बेनिफिट के लिए बड़ा बेनिफिट का त्याग मत कीजिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने राजनीति की ओर इशारा किया कि राजनीति के अंदर आप आइए, वहां अपना वर्चस्व कायम कीजिए, देश के अंदर शासक बनिए, कब तक रिजर्वेशन के सहारे बैठे रहोगे। और इस तरीके से रिजर्वेशन का कंसेप्ट फेंककर, रिजर्वेशन का लॉलीपॉप फेंककर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर तीसरी बार सत्ता के अंदर वो काबिज हुई और सत्ता के अंदर काबिज होते हुए उन्होंने और एक षड्यंत्र समाज के लोगों के बीच में फेंक दिया और पहली ही बैठक में रिजर्वेशन को मंजूरी देते हुए ये कहा कि जल्द ही इस विधेयक को पेश किया जाएगा विधानसभा में और कानून बनाया जाएगा और हरियाणा के अंदर रिजर्वेशन अलग अलग डिवाइडेशन किया जाएगा। 10% SC A की जातियों को दिया जाएगा तो 10% SC B की जातियों को दिया जाएगा। हरियाणा के अंदर करीबन 64 लाख SC समाज की जनसंख्या है, इसमें 33% SC A की जातियां हैं, वहीं पर B की जो जातियां हैं उनकी जनसंख्या 30 लाख के करीबन है।
64 लाख की जनसंख्या को आज इधर से उधर कर दिया गया और राजनीतिक बेनिफिट उन लोगों को मिला और सत्ता के अंदर वो तीसरी बार काबिज हुए। और आज ये कंसेप्ट यहाँ पर हरियाणा के अंदर चला, ये बाकी के राज्यों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इधर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, इधर झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है। इस बात का इफेक्ट भारतीय जनता पार्टी को वहां पर भी देखने को मिलेगा। साथियों, रिजर्वेशन को लेकर बेशक आज समाज के अंदर SC/ST समाज के अंदर कुछ जातियां खुश हो रही होंगी कि उन्हें 10% अलग से रिजर्वेशन मिल गया है, और जो 10% रिजर्वेशन BC SC B को मिला उनको अलग कर वो जातियां बेशक आज खुश हो रही होंगी, लेकिन भविष्य के अंदर इस बात का उन्हें भुगतान करना होगा। क्योंकि रिजर्वेशन सबसे पहले जो कंसेप्ट अगर हम देखें तो रिजर्वेशन का दायरा सेम था, सेम समय पर मिला, सेम परिस्थितियों में मिला। यही हालात SC B जो इसको हम बोल रहे हैं उस जाति के उस समय में थे और SC A के उस समय में थे, लेकिन मेहनत कर वो जातियां आगे बढ़ी और आगे बढ़ी, और समाज कहीं ना कहीं जागरूक करने में, समाज के लोगों को एक साथ करने में उन लोगों का योगदान भी रहा है। बाबा साहब के कंसेप्ट में चलने कर, बाबा साहब के कैडर को पूरे SC/ST समाज के अंदर ले जाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम उनके योगदान को दरकिनार नहीं कर सकते। दूसरा, अगर हम देखें तो जो रिजर्वेशन को खत्म करने की ये एक मुहिम है, जिस तरीके से कभी क्रीमीलेयर का कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं, वर्गीकरण का कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं, आज इस नाम पर अलग कर दिया गया कि कुछ जातियां आगे बढ़ चुकी हैं और कुछ वंचित जातियां पीछे रह चुकी हैं, जिनका रिजर्वेशन का बेनिफिट उनको नहीं मिला। और भविष्य के अंदर ऐसा भी होगा, आप देखना कि रिजर्वेशन को धीरे धीरे ये कहकर खत्म कर दिया जाएगा कि इन जातियों को रिजर्वेशन का बेनिफिट सबसे ज्यादा मिला और अब इन जातियों को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए, इनको रिजर्वेशन से बाहर कर देना चाहिए। और धीरे धीरे ये कंसेप्ट भी आएगा कि गरीबी के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर रिजर्वेशन को कर दिया जाएगा और उस समय में SC/ST समाज के हाथ में कुछ नहीं हासिल होगा। EWS में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है 10% जो मिला हुआ है उसको कौन लोग उठा रहे हैं, और यही हालात SC/ST के रिजर्वेशन में भी होगा। तीसरा जो इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा वो ये कि समाज के अंदर प्रेजेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो रिजर्वेशन को छोड़कर बहुत सी लड़ाई है जो समाज के लोगों को एक साथ मिलकर लड़नी थी, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, आर्थिक स्थिति को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, या वर्तमान के अंदर जो पुलिसियां बनती हैं उनको लेकर हो, या फिर SC/ST समाज के ऊपर आज भी जातीय आधार पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए न्याय पाने के लिए जो लड़ाई लड़नी है वो हो। ये तमाम लड़ाई हमें एक साथ लड़नी थी और पीछे से हम लड़ रहे थे, लेकिन प्रेजेंट के अंदर रिजर्वेशन को लेकर जो गहरी दरार हमारे समाज के बीच में पड़ी है उसका इफेक्ट समाज के लोगों को भुगतना ही पड़ेगा। साथियों, हम अपने चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहेंगे कि प्रेजेंट के अंदर रिजर्वेशन वर्गीकरण को लेकर तमाम जो हमारे लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी ये मुहिम चलाई गई कि रिजर्वेशन वर्गीकरण ना हो, उनकी तरफ से ये प्रयास किया गया कि रिजर्वेशन वर्गीकरण ना हो। इसमें स्पेसिफिक आजाद समाज पार्टी कहें या फिर बहुजन समाज पार्टी कहें या फिर वो बुद्धिजीवी लोग कहें जो समाज के अंदर रात दिन तत्पर रहकर समाज के अंदर काम करते हैं, समाज के लिए सदैव आगे रहते हैं, उनकी तरफ से ये हर प्रयास किया गया। कोर्ट के अंदर रिट भी डाली गई, इसको लेकर रिव्यू पिटीशन डाली गई कि ये रिजर्वेशन वर्गीकरण ना हो, इससे समाज के लोगों का नुकसान होगा, समाज के लोग आपस में बट जाएंगे और जो आज मेजोरिटी, जो एकता आज हमें SC/ST समाज के अंदर देखने को मिल रही है वो एकता हमें देखने को भविष्य के अंदर नहीं मिलेगी। लेकिन उनके प्रयास हमें विफल होते हुए नजर आए और प्रेजेंट के अंदर हरियाणा के अंदर सरकार बनते हुए बीजेपी पार्टी ने सीधा ये अपना दांव पे चल दिया और यहाँ पर रिजर्वेशन वर्गीकरण को लेकर कैबिनेट के अंदर जल्द ही मोहर लगने वाली है। साथियों, रिजर्वेशन वर्गीकरण को लेकर आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है आप हमें जरूर बताएं। क्या समाज के अंदर इसका गहरा इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, कितना नुकसान समाज के लोगों को होगा और क्या SC/ST समाज के लोगों के रिजर्वेशन वर्गीकरण जो किया गया है वो संवैधानिक तरीके से किया गया है। आप सभी अपनी प्रतिक्रियाएं हमें जरूर दें, कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।